आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 19। महाभारत की कथा को महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। महर्षि वैशंपायन जी महर्षि वेदव्यास जी के परम शिष्य थे। तब राजा जन्मेजय जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, दुर्योधन को शत्रुओं ने जीता और बांध लिया। फिर महात्मा पांडवों ने गंधर्वों के साथ युद्ध करके उसे छुड़वाया। ऐसी अवस्था में उस अभिमानी और दुरात्मा दुर्योधन का हस्तिनापुर में प्रवेश करना मुझे तो अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। पापी दुर्योधन सदा अहंकार की ही बातें करता था। पांडवों की सहायता से मेरे जीवन की रक्षा हुई, ये सोचकर वो लज्जित हो गया होगा। उसका हृदय शोक से व्याकुल हो उठा होगा। महर्षि वैशंपायन जी ऐसी दशा में उसने अपनी राजधानी में कैसे प्रवेश किया, आप ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, धर्मराज जी से विदा होकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन लज्जा से मुख नीचा किए अत्यंत दुखी और खिन्न होकर वहाँ से चल दिया। शोक के कारण उसकी बुद्धि मारी गई थी। वो अपने अपमान पर विचार करता हुआ चतुरंगड़ी सेना के साथ नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक स्थान पर जहाँ घास और जल की सुविधा थी, दुर्योधन अपने वाहनों को वहीं छोड़कर एक सुंदर एवं रमणीक भूमि भाग में अपनी रुचि के अनुसार ठहर गया। जब राजा दुर्योधन अग्नि के समान दय दीपमान सोने के पलंग पर बैठ गया, तब कर्ण ने उसके पास जाकर इस प्रकार कहा, हे गांधारी नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। सौभाग्यवश हम लोग पुनः एक दूसरे से मिल गए। ये और भी सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि आपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों पर विजय पाई। मैं तो तुम्हारे देखते देखते ही समस्त गंधर्वों से पराजित होकर भाग आया था। मैं तितर बितर होकर भागती हुई सेना को स्थिर न रख सका। हे भरत नंदन महाराज, इस युद्ध में भाइयों सहित आपने जो पराक्रम कर दिखाया है, उसे करने वाला कोई दूसरा पुरुष इस संसार में और नहीं है। हे राजन, कर्ण के ऐसा कहने पर उस समय राजा दुर्योधन ने नीचे सिर किए हुए अश्रु गदगद वाणी में इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, हे राधानंदन कर्ण, तुम सब बातें नहीं जानते हो, इसी से मैं तुम्हारे कथन का बुरा नहीं मानता। तुम समझते हो कि मैंने अपने पराक्रम से गंधर्व रूपी शत्रुओं को जीता है, परंतु ऐसी बात है नहीं। हे महाबाहो, मेरे भाइयों ने मेरे साथ रहकर बहुत देर तक युद्ध किया और उसमें दोनों ओर के बहुत से सैनिक मारे गए, परंतु जब माया के कारण अधिक शक्तिशाली सूरवीर गंधर्व आकाश में ठहरकर युद्ध करने लगे, तब उनके साथ हमारा युद्ध समान स्थिति में नहीं रह सका। युद्ध में हमारी पराजय हुई तथा हम सेवक, मंत्री, पुत्र, स्त्री, सेना और सवारियों सहित बंदी बना लिए गए। तब हमारे कुछ सैनिकों, महारथियों और मंत्रियों ने अत्यंत दीन हो शरणदाता पांडवों के पास जाकर कहा, हे कुंती पुत्रों, धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन अपने भाइयों, मंत्रियों और स्त्रियों के साथ गंधर्वों द्वारा अपहृत होकर आकाश मार्ग द्वारा लिए जा रहे हैं। आप लोगों का कल्याण हो। आप रानियों सहित महाराज दुर्योधन को छुड़ाइए। कहीं ऐसा ना हो कि कुरुकुल की स्त्रियों का तिरस्कार हो जाए। उनके ऐसा कहने पर
ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अन्य सब पांडवों को प्रसन्न करके हम सब लोगों को छुड़ाने के लिए आज्ञा दी। तब पुरुष सिंह महारथी पांडव उस स्थान पर आकर समर्थ होते हुए भी गंधर्वों से सांत्वनापूर्ण शब्दों में हमें छोड़ देने के लिए याचना करने लगे। उनके समझाने बुझाने पर भी जब गंधर्वों ने हमें नहीं छोड़ा, तब अर्जुन, भीमसेन तथा उत्कट बलशाली नकुल सहदेव ने उन गंधर्वों को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर तो सारे गंधर्व रणभूमि छोड़कर आकाश में उड़ गए। इसी समय हमने देखा कि चारों ओर बाणों का एक जाल सा तन गया है। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से समस्त दिशाओं को ढक दिया है। ये देखकर उनके सखा चित्रसेन ने अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। हे कर्ण, चित्रसेन से मिलकर उस समय शत्रु संहारक अर्जुन ने हंसते हुए से ये वीर उचित वचन कहा। हे वीर श्रेष्ठ गंधर्व, तुम्हें मेरे इन भाइयों को मुक्त कर देना चाहिए। पांडवों के जीते जी ये इस प्रकार अपमान सहन करने के योग्य नहीं हैं। हे राधा नंदन कर्ण महात्मा पांडुनंदन, अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्व ने वो बात कह दी जिसके लिए परामर्श करके हम लोग घर से चले थे। उसने बताया कि ये कौरव सुख से वंचित तुम पांडवों तथा महारानी द्रौपदी की दुर्दशा देखने के लिए आए थे। गंधर्व द्वारा उपयुक्त बात कही जाने पर मैं अत्यंत लज्जित हो गया। मेरी इच्छा हुई कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। तत्पश्चात गंधर्वों ने पांडवों के साथ युधिष्ठिर के पास आकर हम लोगों की दुर्मंत्रणा उन्हें बताई और हमें उन्हें सौंप दिया। उस समय हम सब लोग बंधे हुए थे। स्त्रियों के सामने मैं दीन भाव से बंधकर शत्रुओं के वश में पड़ गया और उसी अवस्था में युधिष्ठिर को अर्पित किया गया। मेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। जिनका मैंने सदा अपमान किया और जिनका मैं सदा शत्रु बना रहा, उन्हीं लोगों ने मुझ दुर्बुद्धि को शत्रुओं के बंधन से छुड़वाया और उन्होंने ही मुझे जीवन प्रदान किया है। हे वीर श्रेष्ठ, यदि मैं उस युद्ध में मारा जाता तो ये मेरे लिए कल्याणकारी होता, परंतु इस अवस्था में जीवित रहना मेरे लिए कदापि अच्छा नहीं है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।